चैप्टर नंबर है अपना 10। चैप्टर का नाम है आपका कैमरा, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है आपके घर में सबसे पुरानी फ़ोटो किसकी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपके घर के अंदर जो भी आपकी सबसे ज़्यादा पुरानी फ़ोटो है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मान लो मेरे घर के अंदर क्या है, सबसे पुरानी तस्वीर किसकी है, मेरे दादा दादी की है। ये एक पुराने समय की क्या है, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। तस्वीर में क्या है, दादाजी क्या है पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं और दादी जी क्या है साड़ी में दिखाई देती है। दोनों बहुत ही सादगी और शांति से बैठे हैं। इस तस्वीर को देखकर हमें अपने परिवार के पुराने समय और दादा दादी की यादें ताज़ा हो जाती है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आप किन किन अवसरों पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। तो आप जिन जिन अवसरों पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे खास मौक़ों पर तस्वीरें लेना अच्छा लगता है, जैसे जन्मदिन, त्योहार, पारिवारिक समारोह, स्कूल के प्रोग्राम और यात्रा के समय, या फिर परिवार या दोस्तों के साथ कोई यादगार पल हो तो मैं उसकी तस्वीर ज़रूर लेना पसंद करूँगी। बाद में इन तस्वीरों को देखकर क्या है पुरानी यादें क्या है फिर से ताज़ा हो जाती है। फिर आपको 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आप कहाँ कहाँ घूमने गए और वहाँ आपने क्या क्या देखा। क्या आपने वहाँ अपनी कोई फ़ोटो ली। तो आप जहाँ पे भी घूमने गए हो उसके बारे में इधर आपको बताना है। जैसे मैं अपने परिवार के साथ आगरा घूमने गई, वहाँ मैंने ताजमहल की सुंदर इमारत देखी। उसके आसपास के सुंदर बगीचे और संगमरमर से बनी कलाकृतियाँ भी बहुत आकर्षक लगी। हमने वहाँ परिवार के साथ कई तस्वीरें यानी फ़ोटोज़ खिंचवाई। घर लौटने के बाद जब हमने वे तस्वीरें देखी तो यात्रा की सारी अच्छी यादें फिर से क्या है याद आ गई। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरों का इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है। तो आज के समय में क्या है कैमरों का उपयोग क्या है मुख्य रूप से क्या है सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। कैमरे की सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्थान पर कौन आया और वहाँ क्या हुआ। किसी घटना या परेशानी की स्थिति में रिकॉर्डिंग से जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए स्कूल, बैंक, दुकान और घर जैसी जगहों पर कैमरों का क्या है इस्तेमाल बढ़ रहा है। फिर आपको दे रखा है पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर आपको क्या है सही का चिन्ह लगाना है। जैसे नया कैमरा कौन लेकर आया था, तो चाचा जी लेके आए थे, तो उस पर टिक लगाएंगे हम। फिर एक कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है, क्या ही खूब। फिर एक कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो किसके लिए किया गया था, बड़े भाई के लिए। फिर एक कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है, तो कैमरे को कहा गया है। फिर एक किसने किससे कहा, जैसे बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो, ये किसने कहा, तो चाचा ने बोला। किससे बोला था, छोटू से। फिर ये क्या है चक्कर छिपा हुआ क्या, इसमें पेंटर, ये किसने बोला था, छोटू ने बोला था। किससे बोला था, अपने चाचा से बोला था। फिर आपको सोचकर लिखना है जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या बोला। छोटू से क्या बोला था, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही चिल्लाकर छोटे से कहा कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। फिर है सेकंड क्वेश्चन, चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली को कैसे समझाया। तो चाचा ने बताया कि कैमरा क्या है प्रकाश और छाया के खेल से चित्र बनाता है और हूबहू वैसा ही रूप क्या है कागज पर लाता है। फिर है कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है। तो कैमरा क्या होता है, असली रूप जैसा हूबहू चित्र बनाता है, खोटा खरा जैसा भी हो वैसा ही चित्र बनाएगा। कैमरा फूलों, पक्षियों और परिवार के सदस्यों का भी क्या है सुंदर चित्र खींच सकता है। फिर दे रखा है ये क्या है चक्कर छिपा हुआ क्या, इसमें पेंटर, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी और क्यों कही गई थी। तो ये पंक्ति किसने बोली थी, छोटू ने बोली थी। उसने इसलिए कहा क्योंकि वह कैमरे की कार्य प्रणाली को क्या है उनकी प्रोसेसिंग को क्या है समझ नहीं पाया और उसे लगा कि कैमरे में कोई क्या है चित्र बनाने वाला क्या है पेंटर छिपा हुआ है, इसलिए उसने ये बोला। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कविता के आधार पर रिक्त स्थान आपको ना पूर्ति करने हैं। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, तो ही आएगा यहाँ पे। फिर है मीठा गाती है, कौन गाती है, कोयल मीठा गाती है। कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो, तो ये लाइन सही है। फिर है कैमरे ने क्या है हूबहू चित्र खींचा, तो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे।
फिर भाषा की बात दे रखी है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे जल्दी का क्या होता है विपरीत? धीरे। बड़े भैया, बड़े का होता है छोटे, यानी जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, धीरे मत कीजिए। बड़े भैया ने छोटे भाई को पुस्तक दी, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है हमें किसी की बुराई न करके, बुराई का विपरीत क्या होगा? भलाई करनी चाहिए। वैसे ही शत्रु को भी क्या है? मित्र बना लेना महानता का गुण है। शत्रु का विपरीत क्या है? मित्र। नेक्स्ट आपको दे रखा है कविता में आए नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्दों यानी विशेषण की पहचान करके उन्हें आपको नीचे दिए गए स्थानों में लिखना है। जैसे संज्ञा शब्द कौन कौन से है? कैमरा संज्ञा शब्द है, चाचा है, चित्र है, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। और क्या है? छोटू भी है। विशेषण क्या है? जैसे नैया, सुंदर, हुबेहू, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। फिर है नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई है, उनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे चाचा, खेल आदि। वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। जैसे चाचा, खेल, बाल, मेल, कला, चाय, बोल, मेल, यानी ये जो दे रखे हैं उनमें से ही हम क्या है? बना लेंगे। यानी जैसे बै दे रखा है, इधर बै के नीचे एक आ की मात्रा वाला है, दोनों को मिलाएंगे तो बा हो जाएगा। फिर आगे ले दे रखा है तो उनसे हम ले बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाल, मेल, कला, चाय, बोल और मेल। फिर शब्द का खेल है। आपको नीचे दिए गए वर्ग पहली में आपको क्या करना है? पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हुए हैं, उन्हें खोजना है और लिखना है। जैसे काका, चाचा, चाची, ये शब्द आपको ढूंढने हैं। जैसे क्या क्या है, इस तरीके से हम ढूंढेंगे। जैसे काका, चाची, पिताजी, माताजी, नाना, नानी, दादा, जीजा, भैया, मामा, फूफा, ताऊ, ताई, बुआ, मामी, भाभी, दीदी, दादी, नानी, माताजी, ये सारे शब्द इसमें दे रखे हैं। फिर समान तुक वाले शब्दों पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे मित्र, चित्र, मेल, रेल, वैसा, कैसा, लाए, आए, खाए। इस तरीके से हम क्या है? एक जैसे शब्दों पर क्या है? हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कविता से आगे हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात को रखना है। जैसे मोबाइल को ठीक से पकड़े ताकि वह गिर न जाए। चलते हुए या सड़क पर खड़े होकर सेल्फी न ले। ऊंचे या खतरनाक स्थानों पर आपको सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। ग्रुप फोटो लेते समय सभी का चेहरा अच्छे से दिखे, इस बात का भी ध्यान रखें। कैमरे की फ्लैश और लाइट से आंखों को नुकसान न हो, इसका भी आपको क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे। तो जब कैमरा नहीं था तब चित्र हाथ से बनाए जाते थे। कलाकार ब्रश और रंगों का उपयोग करके लोगों, प्रकृति, महलों और घटनाओं के चित्र बनाते थे। ये चित्र बहुत सुंदर होते थे और इनके कलाकार की कल्पना और मेहनत दिखती थी। 3 नंबर क्वेश्चन है आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप इस बात से सहमत है? इस विषय पर आपको क्लास के अंदर चर्चा करनी है। जैसे हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंख भी क्या है? कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरा किसी वस्तु को देखकर उसका चित्र बनाता है, वैसे ही आंख क्या है? किसी चीज को देखकर उसका क्या है? रूप हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। आंख की पुतली क्या है? कैमरे के लेंस की तरह काम करती है। जो कुछ हम देखते हैं वह हमारे मस्तिष्क में तस्वीर की तरह क्या है? दर्ज हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान करना है। जैसे सेल्फी स्टिक, मोबाइल कैमरा, ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा और कैमरा। इस तरीके से हम क्या है? इनको सही से एक मिलान करेंगे। फिर आपको पुस्तकालय और अन्य स्रोत बताइए। अपने विद्यालय में पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो पहला कैमरा लगभग क्या है? 1839 में बनाया गया था। पहले क्या होता था? फोटो लेने के बाद उन्हें क्या है? केमिकल तरीकों से क्या है? तैयार करना पड़ता था, इसलिए क्या है? टाइम भी ज़्यादा लगता था। आजकल क्या है? डिजिटल कैमरे और मोबाइल है जिनसे क्या है? फोटो तुरंत क्या देखी जा सकती है। कैमरा क्या है? विज्ञान, समाचार, यात्रा और सुरक्षा में भी काम आता है। फिर आपको दे रखा है शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी का स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक चित्र, वे सब आप देख सकते हैं। तो
तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।